विराट की लीडरशिप में आप खेले हुए हो, सो एज अ लीडर विराट कोहली कैसे हैं? किसी बड़े ने बोला हुआ था कि टीम में एक प्लेयर नहीं जीता था। से शेयर के आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर एज ए प्लेयर टू प्लेयर है, कैप्टन टू कैप्टन वॉच करेंगे तो फार बेटर है वो किसी भी कैप्टन से है, रोहित और माही। वो जो मैजिकल वर्ड्स है, ये साला कप नमदे हो रहा है क्या इस बार फिर? ये साला कप नमदे बोल बोल के 18 साल हो गए हैं। इस साल मैं भी एक दो चौके मार रहा था, फिर भी ABD मैं अपने ही मतलब धुन में था, गलत फहमी था कि ये मेरे लिए चिल्ला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। और मेरे साथ हैं आज इकबाल अब्दुल्ला, जिसने 2016 देखा है, उनको इकबाल अब्दुल्ला याद होंगे, जिन्होंने IPL बहुत अच्छे से देखा है, KKR के लिए बहुत क्रिकेट खेली है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी में। थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद फील्ड पे वापसी हुई है, कैसा लग रहा है, कैसी फील है? क्योंकि ग्राउंड पे आना, वापस मैदान पे उतरना, पुराने दोस्तों से मिलना, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लीग हो रही है वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन प्रदीप सागवान की लीग है। और मैं कंटिन्यू टच में हूँ। छोड़ने के बाद जब मैंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद मैं कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा हूँ। और बॉम्बे में आपको पता है कि बहुत सारे मैचेस होते हैं, तो टचवुड फिट एंड फाइन और टच में हूँ प्रॉपर। बाकी सर, इंडियन वॉरियर्स में आपका कौन दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड? दोस्त तो यार सभी हैं। अभी मैं शावेश के साथ घूम रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो इधर लोकल है, बॉम्बे के हैं। प्रियांक पंचाल है, केदार है, और सब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सब में घुल मिल जाता हूँ। तो दोस्ती का ऐसा कुछ नहीं कि ये दोस्त है ये दोस्त नहीं है, तो अब सभी हमारे दोस्त हैं। सर दोस्ती तो बिल्कुल है टीम के अंदर, लेकिन जब सामने ओपोजिशन होती है तो राइवलरी भी होती है। इस बार क्या लग रहा है कि सबसे टफ कॉन्टेस्ट इंडियन वॉरियर्स को कौन दे सकता है इस सीजन में? टफ तो नहीं, अगर हम लोग आप देखें हमारे 3 मैचेस हुए हैं और हम लोग एज ए टीम जेल हो चुके हैं ऑलरेडी, और हमने 3 अच्छे मैच जीते हुए हैं। और हम कोशिश यही करेंगे कि एज ए प्लेयर अपना अपना इंडिविजुअल अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं से खेल के आए हुए हैं और तभी यहाँ पे एज ए टीम खेल रहे हैं, और जिसका रिजल्ट हमारे ग्राउंड पे दिख रहा है। 3 मैच जीत के हम लोग टेबल टॉप पे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले मैचेस में किसी भी टीम को हल्के में ना लेके अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करे और आराम से जीते। बिल्कुल, इस बार इंडियन वॉरियर्स डोमिनेट तो कर ही रही है, तो हम सब देख ही रहे हैं, टेबल टॉपर्स है। लेकिन अब थोड़ा सा एक बार 2016 की याद थोड़ी ताज़ा कर लेते हैं। 2016 आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना AB डिविलियर्स की बात करते हैं उस मैच के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि मैं खुद एक डायहार्ड आरसीबी फैन हूं, इकबाल भाई। और वहाँ पे AB डिविलियर्स तो बहुत तगड़ी नॉक खेल गए थे, मेरे ख्याल 38 पे या 39 पे 5 हो गई थी RCB। 66 हो गया था एग्जैक्टली। तो मेरे को लगा कि ये मैच तो गया, अब तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इकबाल भाई आते हैं और इकबाल भाई दूसरा एंड पकड़ के रखते हैं एंड तक, और AB डिविलियर्स दूसरे एंड से चलाते रहते हैं। फिर लास्ट में आके इकबाल भाई दिखाते हैं, रुको AB भाई मैं फिनिश कर रहा हूँ। फिर इकबाल भाई फिनिश करते हैं, 3 चौके लगाते हैं। वहाँ पे विराट कोहली अलग एग्रेशन में आ रहे होते हैं, अलग जोश मचा रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेट रहा कि वहाँ पे फाइनल में कहीं ना कहीं लग रहा था कि जीत जाएगी RCB। 10 ओवर के अंदर 100 रन बन गए थे, डोमिनेट कर रहे थे, विकेट नहीं गिर रही थी और बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग था। और लास्ट में बाय द वे आप ही मेरे ख्याल क्रीज पे थे सचिन बेबी के साथ। सो आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो फाइनल जब खत्म हुआ था, क्योंकि विराट कोहली उसके बाद इमोशनल तो लगे थे, ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था उस टाइम पे? यार, हार किसी को पसंद नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है 2016 में जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे, तो मैं भी एक दो चौके मार रहा था, फिर भी ABD, तो मैं कंफ्यूज था कि ABDULLH अब्दुल्ला हो रहा है कि ABD हो रहा है। तो मैं अपने ही मतलब धुन में था, गलत फहमी था कि ये मेरे लिए चिल्ला रहे हैं। अच्छा। था ABD के लिए। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी कि जब मैंने बैटिंग को गया और अभी से मेरी बात हुई, तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो शायद बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं बोला कि उन्हें पता नहीं था कि मैं क्रिकेट कैसी खेलता हूँ। तो उन जो बड़े प्लेयर रहते हैं, आप कभी भी देखेंगे, जैसे सचिन पाजी हो गए, फिर युवराज सिंह हो गए, इरफान भाई हो गए, मुनब भाई हो गए, जो भी बड़े प्लेयर लोग हैं, उनकी निगाह बहुत अच्छी है। मतलब उनको पता चल जाता है कि किस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है। सही बात है। तो मैं सोचा कि ABD कुछ बात करेंगे हमसे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरे को पहला बॉल खेलने दिया। जब मैंने ब्रावो को ऐसा टैप करके थर्ड मैन पे 1 रन लिया ना, तो फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना कि ये मैच हम लोग जिताएंगे। अच्छा। हाँ, उस टाइम बोल दिया उन्होंने? हाँ, तो मुझे पता था कि वो बोल रहे हैं, मतलब मुझे सिर्फ उनका साथ देना है। और एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने बोला कि तू अपना गेम स्टार्ट कर, जो भी मतलब खेल रहे, क्योंकि शायद मे बी उनको मेरी टेक्निक या व्हाटएवर जो भी उनको लगा हो कि ये ठीक खेल सकता है। तो जब इतना बड़ा बंदा सामने से बोल रहा, तो आप तो वैसे ही चौड़े होके घूमोगे। चौड़े होके घूमोगे। बट खैर मैं वही पूछ रहा हूँ कि फाइनल में मेन बात, फाइनल में इमोशनल तो हम लोग बहुत थे, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट द क्रिकेट आप देखेंगे हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, एज ए बॉलिंग यूनिट, एज ए स्पिन यूनिट, एज ए बैटिंग यूनिट। और विराट कोहली तो आप तो जानते हैं कि आप इतने
मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग काफ़ी क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन हुए हैं साथ में। वो बंदे के अंदर ऐसा है कि हम बॉल डाल रहे हैं, हम विकेट ले रहे हैं, विकेट हमारा है, लेकिन सेलिब्रेट वो कर रहा है। रन कोई स्टॉप कर रहा है वो सेलिब्रेट कर रहा है, कोई चार मार रहा है वो सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब आप देखेंगे कि इतना इमोशनली वो घुसा हुआ है गेम में। फिटनेस उसकी आप देख लो, वर्ल्ड क्लास फिटनेस है। तो हम लोग जब एक टाइम ऐसा था कि जब हम लोग क्रिस गेल और विराट बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीत रहे हैं 100%। मुझे भी लग रहा था। और 190 समथिंग चेज कर रहे थे, कुछ 10-11 ओवर में 127 से 120 टारगेट 200 से ऊपर का था, टारगेट 200 लेकिन आप लोग ऑन ट्रैक थे। तो हम लोग उल्टा प्लस में थे, बॉल टू बॉल का गेम था। सडनली विराट आउट हुआ, गेल आउट हुआ, फिर वॉटसन आउट हो गए, फिर स्टुअर्ट आउट हो गए, तो गेम खींचता हुआ चला गया। वो थोड़ा सा हम लोग का होटल में भी माहौल बना हुआ था कि चैंपियन होंगे हम लोग और फिर गेट टुगेदर होगा जो भी होगा, तो थोड़ा सैड पार्ट था। बट ठीक है, अभी फाइनल में आए हैं, होपफुली अच्छा क्रिकेट खेले और ट्रॉफी हाथ आए। वो जो मैजिकल वर्ड्स है, साला कप नमदे, हो रहा है क्या इस बार फिर? हाँ, होना चाहिए तो 18 साल से रहा है, बट बेटर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइनल में काम रह के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप आज मैच है एमआई और पंजाब का। आप जिस तरह से एमआई ने बाउंस बैक किया है और एज ए पूरी टीम सेटअप लग रहा है, तो थोड़ा टफ होगा। बट पंजाब भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है ओवरऑल। तो आज के मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल में कौन खेलेगा और किसको कितना प्रेशर झेलना पड़ेगा। बाकी इकबाल भाई, विराट की लीडरशिप में आप खेले हुए हो, सो एज ए लीडर विराट कोहली कैसे हैं? एज ए लीडर तो हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और टीम किसी बड़े ने बोला हुआ था कि टीम में एक प्लेयर नहीं जीता था। जीतने के लिए आपको पूरा टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, कुछ लक चाहिए, और एज ए टीम खेलेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे। और एज ए लीडर उन्होंने अपनी तरफ से सारा बेस्ट दे रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, उनके हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट, किसको ऊपर नीचे करना है, थोड़ा सा निकल रहता है, कभी गलती हो सकती है, इनफैक्ट हम लोग ह्यूमन हैं। तो एज ए लीडर तो बहुत अच्छे टीम के साथ सपोर्ट करते हैं जो भी उनके साथ प्लेयर है। अभी आप देख ले, रजत लीड कर रहा है, लेकिन कोहली का इनपुट फाइनल में पहुंचाया है आरसीबी को। सही बात है। तो वो इंडिया को लीड किया उन्होंने और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। तो मुझे लगता है कि एज ए गुड लीडर, बट अनफॉर्चुनेट ट्रॉफी आने के बाद अच्छा होगा। शेयर के आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आईपीएल उन्होंने टीम केकेआर ने फाइनल जीता हुआ है अभी रणजी ट्रॉफी में उन्होंने जीता। आप अगर एज ए प्लेयर टू प्लेयर, कैप्टन टू कैप्टन वॉच करेंगे तो फार बेटर है वो किसी भी कैप्टन से है। रोहित और माही को छोड़ दिया जाए इंडियन में, तो उनके पास ज़्यादा ट्रॉफी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लक फैक्टर और उनका जो कैप्टनसी का नज़रिया है, वो अगर वो जीतते हैं तो टफ हो सकता है आरसीबी के लिए थोड़ा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपका यंगस्टर्स को लेके। शुभमन गिल अभी आपको पता है कि टेस्ट कैप्टन बने, क्या लग रहा है कि बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्ट है आगे के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स फ्यूचर देखना है आपको। अगर आपका आगे की प्लानिंग करना है तो हमारे जो सिलेक्टर हैं या फिर जो लोग भी कर रहे हैं वो चीज़ उन्होंने कुछ सोच के प्लान किया होगा देश के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो रन कर रहे हैं, जिस तरह से कामने से उनके पास आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा आईपीएल से अपनी गाड़ी आईएलसी पे लेके आते हैं। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि इस बार तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है कि चलो यार इंडियन वॉरियर्स बहुत अच्छा कर रही है, नेक्स्ट ईयर क्या प्लान्स है? नेक्स्ट ईयर भी आप खेल रहे हैं? यार मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, नेक्स्ट ईयर पता चला हमें सिलेक्ट ही ना करे तो हमारा नहीं पता है। बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी हमारे मैचेस मिले हम परफॉर्म करें, ताकि आगे आने वाले लीग्स में लोग नाम से जाने और फिर कभी ऑक्शन हो या फिर ड्राफ्ट हो तो उनमें पिक करे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपनी तरफ से बेस्ट दूँ और जिस भी टीम के साथ खेलूँ लॉयल रहूँ और अच्छी क्रिकेट खेल के आगे जाऊँ। सिलेक्शन का काम मेरे हाथ में नहीं है, वो लोग जिनको लेना रहेगा वो खुद ट्राई करेंगे लेने को, और मैं चाहूँगा कि आने वाले सालों में अच्छी क्रिकेट खेलता रहूँ। वैसे क्या लग रहा है आपको कि मतलब इस बार बैटिंग जो सामने होते हैं, जो बैटर सामने होता है, किसके सामने बॉलिंग करना मतलब एक टफ चैलेंज हो रहा है इस लीग के अंदर, आईएलसी के अंदर? हाँ, ये थोड़ा सा जिस तरह से हम लोग वेस्ट में खेलते हैं, बॉम्बे में खेलते हैं, वहाँ का रेड सॉयल रहता है, वहाँ पे बाउंस रहता है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में यहाँ पे टाइम जाता है क्योंकि विकेट बहुत अच्छे ब्लैक सॉयल है और थोड़ा सा नीचे चलता है बट स्ट्रेट चलता है, टर्न थोड़ा सा कम रहता है। बट चैलेंज ही आपको आगे ले जा सकता है और एडॉप्ट करने में पहले मैच के बाद अभी आप 2 मैच से देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे बैट्समैन को अच्छे एरियाज़ में डाले, उनको मतलब लूज बॉल कम दे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बैट्समैन हैं वो चाहते हैं कि बॉलर्स कुछ गलती करें और उस पर उन्होंने 4 या 6 में कन्वर्ट करके अपना स्कोर बढ़ाए।
तो एज ए बॉलर मेरी भी यही कोशिश रहती है कि अच्छे बैट्समैन को जितना अच्छा डिलीवरी डाल सकते हैं अपनी तरफ से ट्राई करें। बाकी आपसे आखिरी सवाल, फाइनल किसका हो रहा है एलसी का? प्रेडिक्शन आपकी क्या होगी? प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वेदर देख के लग रहा है बारिश भी हो सकती है फाइनल में। कल भी हो गई थी मेरे ख्याल, कल भी दोनों मैच डीएलएस लगा था मेरे ख्याल से। जी हाँ, नहीं हमारी टीम अच्छा कर रही है, कोशिश रहेगी कि हम अब अपनी तरफ से पहले फाइनल में पहुंचे या फिर जो भी हमारे आने वाले मैचेस है उसमें जीते, और जो भी टीम फाइनल में आए या फिर हम भी आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि हम फाइनल में वरना से फाइनल में अच्छे मैच हुए हम बाहर भी हो सकते हैं, तो बट कोशिश ये रहेगी कि फाइनल खेले और जिस टीम के साथ खेले हम अपना बेस्ट दें। हमने बोला ना कि एक दो प्लेयर मैच नहीं जीता, बिल्कुल सही बात है। टीम खेलेंगे तो हम जीतेंगे। हम तो चाहते हैं सर कि आप जीते, आपको ऑल द बेस्ट, टूर्नामेंट आपके नाम ही हो। और आखिरी में बस ये बोलूंगा कि आरसीबी फैंस के लिए तो आप हीरो हो। देखो मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैं 17 साल से फॉलो कर रहा हूँ टीम को, एंड मेरे लिए तो आप हो उस मैच के अंदर हीरो, क्योंकि एबी के साथ वो पार्टनरशिप लगाना मुझे नहीं लग रहा था किसी के बस की बात थी। मैंने 25 बॉल पे 33 रन बनाए थे, मुझे आज तक याद है, वो दिमाग में बैठी हो पा रही। सो आरसीबी फैंस के लिए क्या मैसेज है इस साल के लिए? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप आरसीबी के बहुत बड़े फैन हो। बिल्कुल सही ना? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैन। आरसीबी फैन के लिए यही है कि जिस तरह से आपने 18 साल जी जान से उनको सपोर्ट किया है, एक और भगवान ने मौका दिया है, नेवर नो आपकी प्रे उनके साथ हो और होपफुली वो लोग कब जीते। मैजिकल वर्ड्स भूल गए आप बोलना, ये साला कप नम दे, ये साला कप नम दे बोल बोल के 18 साल हो गए, इस साल कप हमारे पास आ रहा है। पक्का है? चलिए तो फिर अभी आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।